हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो कोन क्या है? कोन के बारे में आप डेली यूज में कुछ ना कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन हुआ, कॉनिकल टेंट हुआ, या फिर कोई भी बर्तन हुआ, या फिर जैसे कि हम बर्थडे कैप लगाते हैं बच्चों पे, वो भी होते हैं। तो वो सब क्या है? हमारे कोन है। ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन is a solid generated by revolving a line segment which passes through a fixed point and which makes a constant angle with a fixed line. राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? एक सॉलिड फिगर होती है जो दो लाइन सेगमेंट होती हैं, उनका एक फिक्स, ये जैसे कि है ना, फिक्स पॉइंट है, इससे दो लाइंस गई हैं और एक कांस्टेंट एंगल पे होती है। ठीक है। और उसके नीचे एक जो बेस है वो हमारा होता है सर्कुलर, तो वो हमारा होता है राइट सर्कुलर कोन। आगे आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? जो एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। फिक्स लाइन जैसे कि एक्सिस जो होते हैं, व्यू इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है। यहां से यहां तक की जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे फिक्स लाइन। बेस। ठीक है। बेस क्या है? राइट सर्कुलर कोन हैज अ प्लेन एंड, एक सर्कुलर शेप के एंड पर वो एक टिका हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाइट। हाइट क्या है? जो हमारा वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं, वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट। ओके। स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट की अगर मैं बात करूं, स्लैंट हाइट होती है ये, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ओके। अब आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? जिस बेस पे वो सर्कल, जिस सर्कल पर वो टिका होता है, मतलब जो जो हमारी स्लैंट लाइन है, जैसे कि जो हमारी स्लैंट लाइन है ये एक सर्कल के ऊपर टिकी होती है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमारा ओ पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलेंगे रेडियस। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ a right circular cone of radius r and slant height l is given by s बराबर पाई आर एल। इसका फॉर्मूला है s बराबर पाई आर एल, या इसको हम बोल सकते हैं s बराबर 1/2 सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो स्लैंट हाइट हमारी होती है एल, तो उसको जोड़ के हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो पाई आर एल प्लस आर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें डाले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, डायमीटर ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमें डायमीटर ऑफ अ कोन दे रखा है 14, तो डायमीटर ऑफ कोन आएगा तो रेडियस होगा उसका हाफ 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट हमें 9 दे रखी है, तो एरिया ऑफ कर्व पाई आर एल, पाई आर एल का फॉर्मूला लगा दिया हमने 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। रेडियस हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। मतलब हमको रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हमको हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए? स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है। तो रेडियस और हाइट दे रखी है, तो हम इसमें हम राइट ट्रायंगल वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। राइट ट्रायंगल वाला, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उससे हमारा निकल के आया स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके। तो अब जब स्लैंट हाइट है, रेडियस है, तो हम एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आया ये। नाउ find the volume of right circular cone 1.02 meter high if the radius of its base is 28 centimeter.
तो हाइट हमको दे रखी है 1.02 मीटर, तो हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया। रेडियस हमको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला रखने के बाद में हमारा आंसर आएगा 83776। ओके, नेक्स्ट है हमारा द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमें राइट सर्कुलर कोन की सेम हाइट के दो कोन, राइट सर्कुलर कोन है, उनकी बेस रेडियाई दे रखी है, का रेशियो दे रखा है 3:5। तो हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं लेट जो रेडियाई है दोनों उसका, तो हम मान लेते हैं R1 एंड R2। ओके, तो हमारा वॉल्यूम हम मान लेते हैं दोनों का V1 एंड V2। हाइट कैसी है, सेम है, तो हाइट तो अच्छी रहेगी। तो V1 इज इक्वल टू हुआ पाई R1 स्क्वायर H/3। ओके, V2 हुआ हमारा पाई R2 स्क्वायर H/3, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम करेंगे V1/V2। तो कितना हुआ, पाई R1 स्क्वायर H/3 पूरे का अपॉन पाई R स्क्वायर H/3। 2 3 से 3 कट गया, H से H कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना है हमारा 3x और R2 है हमारा 3:5 दे रखा है ना। तो R1 अपॉन R2 में दे रखा है 3/5। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 9/25। तो रेशो हमारा क्या आया वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ रेशो आया हमारा 9:25। आई होप कि आपको सर्कुलर कोन के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।